हिंदू पौराणिक कथाओं में श्राप को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ये आमतौर पर संतों और ऋषियों द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन गंभीर समय के दौरान अन्य लोगों द्वारा भी दिए जाते थे। ये श्राप अक्सर अत्यधिक क्रोध या निराशा के क्षणों में दिए जाते थे। बहुत शक्तिशाली, खतरनाक और क्रूर परिणाम लाते हैं और देवताओं, राक्षसों तथा मनुष्यों तक की नियति को बदलने के लिए शक्तिशाली होते हैं। जबकि अधिकतर ये श्राप क्रोध में दिए जाते हैं। कभी कभी ये बदले लेने की भावना या अपमान हो जाने पर भी दिए जाते हैं। आज हम हिंदू धर्म ग्रंथों और किंवदंतियों में वर्णित सबसे क्रूर और खतरनाक श्रापों के बारे में बताते हैं। सबसे प्रसिद्ध श्रापों में से एक श्राप ऋषि दुर्वासा द्वारा शकुंतला को दिया गया था। ऋषि दुर्वासा अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक शकुंतला को उनके द्वारा दिया गया श्राप है। एक बार शकुंतला अपने पति दुष्यंत के विचारों में खोई थीं। तभी ऋषि दुर्वासा उसके आश्रम आए, लेकिन क्योंकि वो अपने पति की यादों में खोई हुई थीं, इसीलिए वे ऋषि दुर्वासा को देख नहीं पाईं। उपेक्षित महसूस करते हुए दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि वो जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रही थी, वो पूरी तरह से उसे भूल जाएगा। इस श्राप ने शकुंतला का जीवन ही बदल दिया, क्योंकि दुष्यंत उनके पुनर्मिलन पर उन्हें पहचान ना सके। ऋषि वशिष्ठ का वसुओं को श्राप। वसु 8 देवता थे जो एक बार ऋषि वशिष्ठ के क्रोध का शिकार हो गए। उनमें से एक वसु ने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय चुरा ली और वो क्रोधित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने वसुओं को नश्वर रूप में जन्म लेने का श्राप दिया और जब उन्होंने दया की भिक्षा मांगी तो वशिष्ठ ने थोड़ी नरमी दिखाई और कहा कि उनका नाशवान जीवन छोटा रहेगा। इसके बाद वे गंगा और राजा शांतनु के पुत्र के रूप में जन्मे और स्वर्ग वापस लौट गए। गांधारी का भगवान कृष्ण को श्राप। कौरवों की माता गांधारी को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण की चालों के कारण ही कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके पुत्रों की मृत्यु हुई, तो वो बहुत दुखी हो गईं। अपने दुख और क्रोध में उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। उन्हें अपने परिवार के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया और घोषणा की कि कृष्ण एकाकी मौत मरेंगे और उनका वंश एक दूसरे से लड़ेगा और वे सभी एक दूसरे के हाथों मारे जाएंगे। भगवान होने के बाद भी श्री कृष्ण ने ये श्राप सहर्ष स्वीकार कर लिया और अंततः गांधारी के वचनों के अनुसार कृष्ण के वंश यादवों ने एक दूसरे से लड़कर स्वयं को ही नष्ट कर डाला और श्री कृष्ण एक शिकारी के तीर से मारे गए। कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को पांडवों के सोते हुए बेटों को मारने के लिए श्राप मिला था। इस गंभीर गलती को देखते हुए श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि अश्वत्थामा 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगा और उसके घाव भी कभी ठीक नहीं होंगे। भृगु आचार्य का भगवान विष्णु को श्राप। मत्स्य पुराण में देवताओं और राक्षसों के बीच लगातार होने वाले युद्धों और कैसे हमेशा देवताओं की जीत होती है, इस बारे में बताया गया है। राक्षसों की मदद के लिए उनके गुरु शुक्राचार्य ने महादेव से एक शक्तिशाली मंत्र मांगा। जब वे दूर थे तब असुर उनके पिता भृगु के आश्रम में रुके और उस दौरान देवताओं ने उन पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। जब असुरों ने भृगु की पत्नी से मदद मांगी तो उनकी शक्तियों ने इंद्र को निष्क्रिय कर दिया। चिंतित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी और उन्होंने भृगु आचार्य की पत्नी पर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनका शीश काट दिया और भृगु ने ये देखकर भगवान विष्णु को कई बार पृथ्वी पर जन्म लेने और मानवीय पीड़ा सहन करने का श्राप दिया। नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप। अपने शरारती स्वभाव के लिए मशहूर ऋषि नारद ने एक बार अपमानित महसूस करने के बाद श्री हरि नारायण को ही श्राप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि नारद मुनि को एक राजकुमारी से प्रेम हो गया और उन्होंने उसे लुभाने के लिए भगवान विष्णु से सहायता मांगी। नारद जी को सबक सिखाने के इरादे से भगवान विष्णु ने उन्हें एक बदसूरत रूप में बदल दिया। भगवान के कृत्य से अनजान नारद तब हताश हो गए जब राजकुमारी ने उन्हें अस्वीकार किया।
और क्रोध में आकर नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी अपनी प्रियतमा यानी माता लक्ष्मी से विरह की वेदना सहनी होगी, जिस कारण उन्हें अपने रामावतार में माता सीता से अलग होने की पीड़ा सहनी पड़ी थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।